नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, देश में गाय को लेकर के अलग एपिसोड चलता रहता है और ढेर सारे लोग जो संघ से जुड़े हैं, जो अलग-अलग हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो जाते हैं। गली-गली, सड़क-सड़क मुसलमानों को ढूंढते रहते हैं, कहाँ गाय लेकर के मुसलमान जा रहे हैं और उन पर आरोप लगता है कि वो गाय माता को खाते हैं। गाय जो है हमारी माता है, हिंदुओं की माता है गाय, लेकिन मुसलमान उसको काट करके खाते हैं और ऐसे मुसलमानों को जो है जीने का अधिकार नहीं है। अगर उनको गाय खाना है तो पाकिस्तान जाए। ये सब लगातार चलता रहता है। देश में पिछले 10-12 सालों में कई जगह मॉब लिंचिंग हुई। पहलू खान तो बड़ा चर्चित रहा। पहलू खान को जिस तरह से मारा गया, हालांकि बाद में जांच में पता चला कि पहलू खान के फ्रिज में जो रखा हुआ था मटन, वो गाय का मांस नहीं था। इसके अलावा कई लोगों को मारा गया। ट्रक पे गाय लेकर के जाते हैं लोग, बछड़े लेकर के जाते हैं, उनको घेरा गया, घेर करके पीटा गया। इसमें हिंदू भी मारे गए कि गाय की तस्करी कर रहे हैं, गाय लेकर के जा रहे हैं। और बाकायदा ये हिंदू संस्था के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर जो संगठन बना है, बजरंग दल और क्या क्या, वो रात में जो है खास करके सड़कों पर पहरेदारी करते रहे और जहां कोई ट्रक में गाय दिखी, उसके ड्राइवर को, कंडक्टर को, ड्राइवर को, चपरासी जो भी उसका ये था, क्लीनर को पीटा भी, जान तक ले ली। और लोगों में एक भय पैदा हुआ कि अब किसी, उसके बाद किसानों में भी ये भय पैदा हुआ। कई दफा हुआ कि किसान अपने गाय बछड़े लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि जो है ये काटने के लेकर के जा रहा है। अब गाय और बछड़ों का जो संबंध है, हिंदुओं का ही समझिए, हम सब हिंदू हैं, हमने गांव के हैं, किसान हैं, हमको पता है। और मुझे याद है गांव जब जो है गाय बूढ़ी हो जाती थी या जो है बैल बूढ़े हो जाते थे, तो कई किसान जो है वो बेच दिया करते थे, कसाई आकर के ले जाते थे। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब से बीजेपी का दौरा पड़ा है इस देश को, बीजेपी के लोग सत्ता में आने लगे हैं, तब से गाय के नाम पर भयंकर राजनीति और हिंसा होती रही है। अभी नया जो है देखिए, वहाँ बंगाल में हुआ शुरू, लेकिन बंगाल में जो हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। और ये देखिए आने वाले समय का, ये आने वाले समय में क्या होने वाला है देश में। ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसा राष्ट्र होगा, उसकी एक बानगी है, इस जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और बता दें, ये ज्यादातर ये जो है गाय को लेकर के जो तमाशा खड़े करते हैं देश में, उनका किसानों से कोई संबंध नहीं, वो किसान नहीं है, खेती किसानी वाले लोग नहीं। उनका काम बेसिकली गुंडाई करना है और वो बीजेपी और आरएसएस ने इन गुंडों को बहाल किया इसीलिए कि देश में तमाशा खड़ा करें, इससे वोट आए। गाय हमारी माता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और गाय माता इसलिए है कि गाय के बछड़े जो है किसानों के साथ खेतों में जुट जाते थे, काम करते थे। बछड़े बछड़ों से ही की, बैलों से खेती होती थी, इसलिए गाय हमारी माता थी, दूध भी देती थी और उसके बछड़े जो है किसानों के साथ खेतों में काम करते थे, हल जोता जाता था। हालांकि आजकल जो गायें हैं, जर्सी और फ्रीजियन गायें, उनके बछड़े जो है किसी काम के नहीं। उन बछड़ों का काम जो है वो खेती में यूज उनका नहीं होता। हालांकि आजकल खेती ऐसे भी बैलों से नहीं हो रही है, ट्रैक्टर से हो रही है, पावर टिलर से हो रही है। बैलों से आजकल खेती नहीं, इसलिए अभी भी कुछ लोग हैं, कई जगह है जहाँ बैलों से खेती होती है। और वो बैलों से जो खेती होती है, वो बैल, देसी गाय के जो बछड़े हैं, वो जब बैल बनते हैं तो उनसे खेती होती है। ये फ्रिजियन और ये जो जर्सी गाय है, उनके बछड़े काम नहीं आते, क्योंकि जुआ जो है, जो पालो हमारे गांव में कहते हैं, उसको कंधे पर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका पुट्ठा नहीं होता पीछे। और वो बछड़े जो है, जो ये जो गाय का और कहिए कि दूध का जो बिजनेस करते हैं, दूध का बिजनेस करने वाले ऐसे जो बछड़े होते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं या उनको बेचते हैं ताकि कसाई उनको ले जाए। और ये जो गाय माता जो करते रहते हैं, ये गाय माता जर्सी और फ्रीजियन गायों को लेकर के पिछले दिनों बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि वो जो फ्रीजियन और जर्सी गायें हैं वो हमारी माता नहीं, मतलब उसको खाया जा सकता है।
ये इनके जो है मेंटल लेवल है। और ये जो दूध का जो कारोबार करते हैं वो ज्यादातर फ्रिजियन और जर्सी गाय पालते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है गाय। उनको चराने के लिए भी नहीं जाना पड़ता है, उनको खूंटे से बांध दीजिए, नाद लगा दीजिए। जो ज्यादातर जो दूध का जो डेयरी का काम करते हैं उनका यही है। वो गौशाला उन्होंने बनाया है जो गाय को चराने नहीं ले जाते हैं। आज भी गाय चराने का जो काम है वो गरीब किसान करते हैं, जो गडेरिया समाज के लोग हैं वो करते हैं, जो गाय पालते हैं वो करते हैं। और वो केवल हिंदू नहीं होते, वो मुसलमान भी होते हैं। मुसलमान भी इस देश में गाय पालते हैं। लेकिन ये संघ और बीजेपी और उनके गुंडों ने इस तरह का माहौल बना दिया कि गाय पालने का काम सिर्फ हिंदू करते हैं। ये अंग्रेज जो जो क्रिश्चियन हैं, जो मुस्लिम हैं, ये गाय खाते हैं, ये पालते नहीं, जो कि भयंकर भ्रम है। लेकिन बंगाल में जो अभी शुरू हुआ है तमाशा, वो बड़ा दिलचस्प है और यही इनके खिलाफ जाने वाला है। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत संस्कृत में श्लोक है, ये अति कर दी है इन लोगों। वोट पाने के चक्कर में पूरी व्यवस्था को, पूरी सामाजिक संरचना जो है हिंदू मुसलमान और हमारे समाज के अलग अलग धर्म, अलग जाति के बीच, उनके बीच गड्ढा खोदने का हर प्रयास किया। जितने तरीके के गड्ढे खोदे जा सकते हैं, ये आरएसएस बीजेपी वालों ने वो तमाम गड्ढे खोदे हैं। अब एक वानगी देखिए क्या हुआ है बंगाल में, पहले वीडियो देख लीजिए। वहां देखिए ये जो महिलाएं हैं हिंदू ये वीडियो जो है उसको हटा लीजिए और कहीं साइड में चलाते रहिए म्यूट करके। ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है वो बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। और ये पुलिस और वहां के लोग, नागरिक बंगाल के जो अभी अभी जिन्होंने वोट दिया है, उनके बीच ये झड़प चल रही है। और ये झड़प क्यों चल रही है? झड़प इसलिए चल रही है कि सरकार जो है, जब नई सरकार आई तो उसने जो पशु वध नियंत्रण अधिनियम है जो 1950 में बना था, उसको और सख्ती से लागू करने की बात कही है। यानी गाय जो है नहीं काटी जाएगी, इस तरह की बात। अब ये होने के बाद जब ये सरकार, चूंकि जाहिर है यहाँ भी मॉब लिंचिंग होगी, क्या क्या होगी, तो वहां के मुसलमानों ने ऐलान कर दिया। देखिए कोलकाता की नाखुदा मस्जिद के शाही इमाम जो है मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी, उन्होंने और उनके साथ कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपील की है। अभी बकरीद है, 27-28 तारीख को बकरीद होने वाली है, और उसमें अपील की है कि आप जो है गाय न खरीदें। एक तो ये है कि गाय खरीदने से हिंदू भावनाएं आहत हो जाती है, तो हम सम्मान करेंगे उनका। और गाय इसलिए न खरीदे कि गाय की कुर्बानी न दें। और इन धर्मगुरुओं ने कहा है कि अब मुस्लिम समाज के लोग गाय की जगह बकरे या भेड़ की कुर्बानी देने का आग्रह किया है, कि आप चाहे बकरे की कुर्बानी दीजिए या भेड़ की कुर्बानी दीजिए। इससे एक तो होगा कि जो सरकार चाहती है कानून का पालन, वो कानून का पालन होगा और सामाजिक सौहार्द भी बना रहेगा। क्योंकि जाहिर है जो है फिर वो तमाशा होगा भी, नया नया जो है वो सरकार बनी है, आजादी के बाद पहली बार सरकार बनी है, तो उत्पात थोड़ा ज्यादा ही करेंगे। हमारे यहाँ कहावत है कि नया नया मियाँ जो है प्याज अल्लाह अल्लाह बहुत करता है। तो वैसे ये वो कहावत जो है हालांकि मुसलमानों के लिए है, लेकिन वो ये भी है। अभी नए नए हिंदू राज्य वहां बना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के तमाम कोशिशें होंगी, जैसे असम में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग प्रदेशों में हुआ है। लेकिन बंगाल का जो सामाजिक स्वरूप है वो अलग है। देखिए इससे हुआ ये कि जब अब गाय नहीं खरीदेंगे मुसलमान, तो होता रहा है कि हर बार जो बकरीद और इस तरह का जो अवसर आता है उसमें लोग जो है अपने मवेशियों को पालते हैं। और उसमें होता क्या है कि वो खास करके जो उपयोग के लायक नहीं रहती है गाय,
जो उनके बछड़े उपयोग के लायक नहीं है। जिसे मैंने पहले कहा आपको कि फ्रिजियन और जर्सी गायों के बछड़े किसी काम के नहीं होते, और उनको दरअसल ये मिक्स ब्रीड है, इसको बनाया ही इसीलिए गया ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में कि ताकि दूध के अलावा मांस खाया जा सके। उन देशों में मांस खाए जाते हैं, क्रिश्चियन देशों में भी मांस खाए जाते हैं। हालांकि हमारे देश में भी आप जाइए, अरुणाचल प्रदेश, आप गोवा, इन दोनों प्रदेशों में, दोनों में बीजेपी की सरकार है, और दोनों में गौ मांस खाना कोई अपराध नहीं, गौ मांस खाते समय कोई ग्लानि नहीं है। और ये गुंडे जो दिल्ली से लेकर के, हरियाणा से लेकर के बिहार और बंगाल तक जो घूमते रहते हैं, गौ हत्या के नाम पर, गाय माता बचाएंगे, अब तो शंकराचार्य भी कूद रहे हैं, गाय माता बचाएंगे, कानून बनाओ, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश समय वो कानून गुम हो जाता है। जो ढेर सारे बूचड़खाने देश में है, उस समय सारी बुद्धि गायब हो जाती है, तब वो गाय गौ माता नहीं होती। अरे जाओ बंद करो सारे। अभी जान लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट जो है वो भारत करता है, और वो नरेंद्र मोदी की सरकार के समय कर रहा है। ये दोगलापन जो है सरकार का इन सब जगहों पे नजर आता है, और बंगाल में ये दोगलापन पब्लिक के बीच आ गया है। अब जो हिंदू लोग हैं जो गाय पालते हैं, देखिए गरीबी इस देश की सच्चाई है। अभी नरेंद्र मोदी कह के आए विदेश में कहने गए कि ये कोरोना या ईरान युद्ध, ऊर्जा संकट, इसकी वजह से बड़ी आबादी दुनिया की गरीबी के दलदल में धंस जाएगी। हालांकि हमारे देश में 70% आबादी गरीबी के दलदल में धंसी हुई है। नरेंद्र मोदी खुद बताते रहते हैं, जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा है, फिर किसी को 200 रुपया दे रहा है, किसी को 500 रुपया दे रहा है, महिलाओं को 3,000 रुपया देने जा रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं 3,000 रुपया? 3,000 में कोई बिजनेस होता है? आप 3,000 रुपया पर मंथ दे रहे हो, बिजनेस के लिए दे रहे हैं? किसको दे रहा है? या कोई अमीर परिवार को दे रहे हो 3,000 रुपया? 3,000 से वो क्या एसी का खर्च उठाएंगे? घर में 3 एसी लगवाएंगे? ये 3,000 उन्हीं गरीबों को देते हैं। अब गरीबी के नाम पर देते हैं, गरीबों को देते हैं कि आपस में बांट लेते हैं, वो तो अलग रिसर्च का विषय है। ये गरीबी के नाम पर देते हैं। तो भारत में इतने गरीब हैं लोग कि वो जो है अवसर, जो उत्सव का समय जो आता है, जब कोई फेस्टिवल का समय आता है, तो हमारे देश में फेस्टिवल के समय जो है बलि पड़ती है या मटन खाने का रिवाज है। हालांकि बंगाल में मछली खूब खाई जाती है, और अब उत्सव का भी इंतजार नहीं करते हैं लोग, खाते हैं, मटन भी खाते हैं, खूब खाते हैं, हम भी खाते हैं, बकरे का मटन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, तमाम चीजें खाते हैं लोग। बड़ी आबादी देश की खाती है। कुछ लोग जो है शाकाहारी हैं, उनको लग रहा है कि हम शाकाहारी हैं, हालांकि शाकाहारी भी ढोंग है। कोई शाकाहारी देश दुनिया में नहीं है। वो शाकाहारी के सब्जी और साग उगाने के लिए भी जो है बलि देनी पड़ती है ढेर सारे जीवों की, वो दिखाई नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो उगाते तो है नहीं। तो इतना भ्रम, इतना ढोंग है इस देश में, और ढोंग पालने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा करते हैं। इस देश में जितना ढोंग बचा हुआ है वो आरएसएस और बीजेपी की वजह से है ढोंग। तो बंगाल में वही ढोंग कर रहे हैं। अब मुसलमानों ने कर दिया ऐलान कि हम जो है गाय कुर्बानी ही मत, तो खरीदो ही मत। अब नहीं खरीदने की वजह से सबसे बड़ा संकट ये हो गया कि जो हिंदू पशुपालक हैं, जिनको ये था कि अभी बकरीद का समय आ रहा है, हम बेचेंगे गायों को, बछड़ों को, जो हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, और उससे पैसा आएगा। अब देखिए बताया जाता है कि ये जो गायें बिकती है वो 70 से जो दूध देना बंद करती है, जब दूध देना बंद कर देती है गाय, तो उसे बकरीद जैसे मौकों पर 70,000 से 1 लाख रुपए तक में मुस्लिमों को बेच देते हैं, और इसी पैसे से वे नई गायें खरीदते हैं। अगर मुस्लिम इन्हें नहीं खरीदेंगे तो ये गायें सड़कों पर या खेतों में छोड़ दी जाएगी, जिससे सड़क हादसे बढ़ेंगे और फसलें बर्बाद होंगी। उत्तर प्रदेश में अक्सर देखते होंगे वीडियो, दो सांड लड़ते हैं और किसी की जान ले लेते हैं, सड़क पे सांड लड़ते रहते हैं, खुला छूट दिया हुआ। अरे इतनी हमदर्दी है गायों से, इतनी हमदर्दी है, गाय हमारी माता है, तो बड़े बड़े गौशालाएं खोलो। देश भर में सबसे मंदिर बनाने के इतना 100 करोड़ रुपया मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? मंदिर में पत्थर की मूर्ति रखने की। गाय पालते, पूरे देश में बनाते, हर शहर में जो है 5,000 गाय पालने का गौशाला बना देते। 12 साल में तब तक कितनी गौशालाएं बन जाती। लेकिन इनका मकसद गाय बचाना नहीं है, इनका मकसद है गाय के नाम पर, भारत माता के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेना, और जो व्यापारी है, अपराधी है, उनको खुली छूट देना, जो मन करता है करो।
और गुंडे जो है ऐसा इस गाय बचाने के नाम पर, भारत माता के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर जो है मुस्लिमों को परेशान करते हैं, अपनी गुंडाई चमकाते हैं। पुलिस भी उनके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि पुलिस भी तो इसी समाज से आते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ, गाय हमारी माता है, ये मुसलमान गाय खाते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बड़ी तरक्की हो जाएगी। ये मुसलमान जो है सबसे बड़ी बाधा है। ये पिछले 30 सालों में, खासकर नरेंद्र मोदी के 12 साल तो इसी पर चले हैं। लेकिन उसका जो मवाद जो है, जो फोड़ा जो हुआ है, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के बाद जो सांप्रदायिक जहर बोया गया है, वो फोड़ा बन करके फूटने लगा है। और वो ये वीडियो जो हमने आपको भी दिखाया बंगाल का, वो वही फोड़ा है। अब हिंदू किसान या पशुपालक सड़क पर हैं और पुलिस से भिड़ रहा है। और एक ये तो बकरीद का समय है, चलिए ठीक है, लेकिन जो बछड़े फ्रिजियन और जर्सी गायों के हैं, जो देसी गायों के भी जो बछड़े हैं, जो देसी गायें हैं, जो बूढ़ी हो चुकी, जो उपयोग के लायक नहीं है, जिस देश में अपने माँ बाप को लोग सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं, उस देश में गाय पालेंगे जो इस्तेमाल के नहीं है। और ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले प्रधानमंत्री मेलोडी टॉफी दे करके वहां फुहड़पन दिखा रहे हैं। यहाँ लोग जो आपस में लड़ मर रहे हैं और वो टॉफी बांट रहे हैं। वो वीडियो आपने देखा कितना फुहड़ है? ऐसा प्रधानमंत्री होता? कोई भारत का ऐसा प्रधानमंत्री हुआ? टॉफी दिखा रहा है, पार्ले का प्रचार कर रहा है। और पार्ले के प्रचार में पार्ले जिस जिस जो टॉफी बनाता है पार्ले जी, उस वो जो है शेयर बाजार में है नहीं। पार्ले इंडस्ट्रीज एक दूसरी कंपनी है, उसके शेयर आज जो है अपर सर्किट लग गया, 5% उसका शेयर बढ़ गया। और जो पार्ले जो टॉफी दिखा रहे हैं वो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन सोचिए उसका तो प्रचार करके आ गया। क्या पता उनसे पैसा लिया होगा इन लोगों ने, या पैसा लेंगे ये लोग कि इतना 100 करोड़ रुपए चंदा दो, मोदी जी ने इतना बड़ा प्रचार कर दिया तुम्हारा। ये है हमारे प्रधानमंत्री। तो जब प्रधानमंत्री ऐसे हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे मुख्यमंत्री, हेमंता विश्व शर्मा को देख लीजिए, आदित्यनाथ को देख लीजिए, पता चल जाता है कैसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या कहा? शुभेंदु अधिकारी ने वही कहा, जो हमारे साथ है उसके लिए हम काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा होती। तो ये गाय के नाम पर तमाशा जो है, और तमाशा नहीं, गाय के नाम पर हिंसा और दूसरे प्रकार की हिंसा। और जो पशुपालक है, उनके व्यवसाय के साथ उनके इनका धंधा तो चल रहा है, बूचड़ खाने चल रहे हैं, बूचड़ खाने वाले से पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन जो गरीब किसान है, जो गरीब लोग हैं, जो गाय बकरी भेड़ पालते हैं, और कुर्बानी के समय या बकरीद के समय या होली के समय हम लोगों के यहाँ, होली के समय हम लोग के यहाँ बकरों की खूब डिमांड होती है, दुर्गा पूजा के समय भी खूब बकरों की डिमांड होती है। हालांकि आजकल तो रोज खाते हैं लोग, मटन बिकता रहता है। शहर शहर जिस शहर में जाइए बकरे टंगे मिलेंगे आपको सड़क पे। कौन सा शहर है जहां बकरे टंगे नहीं मिलते? लेकिन कुछ समाज के लोग, अरे आपकी आस्था है तो आप आस्था मानो ना, घर में बैठ करके सड़क पे नाचने लगते हैं। कितने परसेंट लोग हैं इस देश में? आज भी 90% हिंदू नॉनवेज खाते हैं। गिने चुने घर है जहां कोई आदमी नॉनवेज नहीं खाता हो। बाकी जैनियों को छोड़ दीजिए, हालांकि जैनियों के बारे में भी कहा जाता है कि घर में नहीं खाते हैं, बाहर जो है ठेले पे खाते रहते हैं उनके घर के पुरुष। ब्राह्मण खाते हैं, दिखा के नहीं खाते हैं, छुप के खाते हैं, दिखा के खाते हैं। बंगाल में तो नॉनवेज खाते हैं, बिहार में भी नॉनवेज खाते हैं। तो नॉनवेज और वेज की लड़ाई अलग है, लेकिन ये गाय के नाम पर जो तमाशा करते रहती है सरकार, वो तमाशा जो है अब आखिरी मोड़ पर है। ये दोगली नीति। अरुणाचल प्रदेश में मंत्री बैठ करके किरण रिजिजू आपका गाय खाता है, कोई बोलने वाला नहीं है, आप उसको मंत्री बना के रखे हुए हो। गोवा के मंत्री गाय खाते हैं, उनको मंत्री बना के रखे हुए। और एक गरीब मुसलमान बीफ खाता है तो उसको मार दोगे आप, ये गाय का दुश्मन है। ये दोगली नीति है। लेकिन आज जो है वर्ल्ड जो है ना, डिजिटल वर्ल्ड, खबरें बड़ी तेजी से इधर से उधर चली जाती है। अब वीडियो वीडियो फोटोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ती, अब प्रेस वालों की जरूरत नहीं है। जिसके पास में मोबाइल है वो प्रेस वाला है। और सोशल मीडिया ने बड़ी ताकत दी है। ये जड़ लोगों की, ये जो पाखंडी है, पाखंडियों का पाखंड तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया मीडिया सोशल मीडिया। देखिए एक्स भरा हुआ है ऐसे वीडियोस। गुंडाई इनसे रुकती नहीं, लेकिन नई गुंडाई को जन्म देते हैं, यही इनका कल्चर है। तो ये जो हिंदू पशुपालक है, कहा जाता है कि ये जो है इस समय के लिए खरीदते हैं जानवर, और वो बड़ा करते हैं ताकि वो बेच सकेंगे, और उससे उनकी कमाई होगी। 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक उनको मिलता है। देखिए इसमें
समाचार एजेंसी है IANS, उससे बातचीत करते हुए मौलाना कासमी ने देश में गाय के नाम पर हो रही हिंसा और दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत बीफ एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लोग स्लॉटर हाउस खोलकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खाने के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जाता है, पीटा जाता है। ये जुल्म है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाकर इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए। कर दो बंद, अपना घोषित करो राष्ट्रीय पशु। हम भी कह रहे हैं मंदिरों में भी पशु बलि पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए, लगा के देखें जरा। तो ये इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये बंगाल में जो मुसलमानों ने किया, ये देश भर के मुसलमानों को करना चाहिए। और फिर हिंदू राष्ट्र में हिंदू क्या करते हैं वो दिखाई पड़ेगा। तो अभी ऐसे बहुत तमाशे होंगे। और रियल जो अब तक जो पाखंड जो कर रहा था, पाखंड अब कहते हैं ना कि घड़ा भर गया तो फट जाता है, तो घड़ा भर चुका है, वो फटने वाला है। तो उसकी शुरुआत है बंगाल की। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।